बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीं माई और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं मिशकातुल मसाहबी से दर्स हदीस चल रहा है। आज भी इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने अहादीस पढ़कर सुनाई जाएंगी। वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइर इशराकु बिल्लाह व हुक़ूक़ुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्सी व यमीनुल गमूस रवाहुल बुखारी। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं, नंबर 1 अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाना, नंबर 2 माँ बाप की नाफरमानी करना, नंबर 3 नाहक किसी जान को मारना, नंबर 4 झूठी कसम उठाना। ये हदीस बुखारी शरीफ के अलावा नसाई में और मुस्नद अहमद में भी आई है। इस हदीस के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि 4 बड़े गुनाह हैं। पहला बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। शिर्क के माने उलमा इकराम ये बताते हैं कि अल्लाह ताला के अंदर जो सिफ़ात हैं वैसी सिफ़ात दूसरों के अंदर भी देखना या मानना। जैसे अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है, अगर आदमी ये समझता है कि दूसरों को भी हर चीज़ का इल्म है तो वह शिर्क है। उसी तरह अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है, अगर कोई आदमी ये समझता है कि दूसरों के अंदर भी वही कुदरत है तो वो शिर्क है। इसी तरह अल्लाह ताला दुनिया के तमाम मामलात में तसर्रुफ़ करता है, अगर कोई समझे कि दूसरा भी यानी गैरुल्लाह भी तसर्रुफ़ कर सकता है तो वो शिर्क है। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे हम सबको बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने कलाम पाक में फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। यानी अल्लाह ताला शिरिक के अलावा दूसरे सारे गुनाह माफ़ कर सकता है, जिसे चाहे उसे माफ़ कर सकता है, मगर शिरक को हरगिज़ माफ़ नहीं करता। और दूसरा बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना, यानी माँ बाप का हुक्म टालना, माँ बाप की बेअदबी करना, माँ बाप को सताना, माँ बाप को गाली गलौज देना, माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 3 नाहक किसी जान को मारना, यानी किसी भी जान को नाहक मार देना। और चौथा बड़ा गुनाह है झूठी कसम उठाना, यानी आदमी कुछ कर देता है या कुछ बोल देता है, बाद में कहता है कि मैंने वो काम नहीं किया या मैंने वो बात नहीं कही, तो ये झूठी कसम होती है, ये भी कबीरा गुनाह है। इन सब से बचने की हमें कोशिश करना चाहिए। और एक दूसरी हदीस के अंदर सैयदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्तनिबुस सबअ मुबिक़ात, तुम हलाक करने वाली 7 चीज़ों से बचो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो क्या हैं? यानी 7 बातें, 7 काम ऐसे हैं जो आदमी को हलाक कर देते हैं। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी वो 7 काम कौन से हैं? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, नंबर 2 जादू करना, नंबर 3 उस जान को मार देना जिसे मारना अल्लाह ताला ने हराम किया है मगर हक के साथ, नंबर 4 सूद खाना यानी वड्डी खाना, नंबर 5 यतीम का माल खाना, और नंबर 6 लड़ाई के दिन पीठ फेर कर भाग जाना, यानी जंग चल रही है तो उस वक्त दुश्मन के डर से कोई मुसलमान पीठ फेर कर भाग जाता है तो वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। और पाक दामन औरतों पर ज़िना की तोहमत लगाना। ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में आई है। तो इसके अंदर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि 5 ऐसे काम हैं जो बहुत बड़े गुनाह हैं जिसकी वजह से आदमी हलाक हो जाता है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, माई बहनों, इन बुरे कामों से बचने की हमको पूरी कोशिश करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको
ان بری باتوں سے، ان بڑے گناہوں سے بچائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات دور دور تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔